धन्यवाद छात्रों। आज 10वीं कक्षा के गणित पाठ्य पुस्तक के प्रश्नावली 3.5 का हम पहला प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। इसका पहला प्रश्न है x - 3y - 3 बराबर 0 और 3x - 9y - 2 बराबर 0। यह प्रश्न है, कह रहा है कि जिसका अद्वितीय हल होगा उसको वज्र गुणनखंड विधि से हमें ज्ञात करना है। आइए हम इसे समझते हैं। अभी हम यहाँ देख रहे हैं ये दो समीकरण दिया हुआ है, x - 3y - 3 बराबर 0 और 3x - 9y - 2 बराबर 0। यही दो समीकरण है। मान लीजिए हम इसको फर्स्ट मान लिए, ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब हम लिखेंगे यहाँ a1 बराबर x का जो गुणांक है, मैंने गुना का अंक है, तो x का यहाँ कुछ नहीं है, गुना का अंक क्या है, 1 है। a1 बराबर क्या हो गया, 1। a2 बराबर क्या हो गया, x को छोड़कर जो यहाँ गुणांक है 3, ठीक है। b1 बराबर y के छोड़कर के जो गुणांक है यानी -3, और b2 बराबर क्या हो गया, -9, ठीक है। और c1 बराबर क्या हो गया, -3, c1 बराबर -3 और c2 बराबर क्या हो गया, -2। अब हमें प्राप्त हो गया। अब हम तुलना करते हैं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 के अनुसार तुलना करने पर, क्या हम कर रहे हैं जी, तुलना करने पर। तो यहाँ a1 क्या है, 1, a2 क्या है, 3, -3 बटे -9 और -3 बटे -2। माइनस माइनस कट गया, 3 इकाई 3 तरीके माइनस कट गया, यानी कि 1/3 बराबर 1/3 है ना, और बराबर नहीं है 3/2, यानी कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2। अब हम जानते हैं, यहां हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 तो कोई हल नहीं होगा। इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी इस प्रश्न का कोई हल नहीं होगा। ध्यान दीजिए, यदि a1 बटे a2 का बराबर है b1 बटे b2, जिसे है 1/3 और यहाँ भी 1/3 और यहाँ भी 1/3 आ गया, दोनों बराबर आ गया। ये c1 बटे c2 बराबर नहीं है, 3/2 1/3 के बराबर नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। ध्यान नहीं देना है, a1 बटे a2 अगर बराबर आ गया b1 बटे b2, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसलिए इस प्रश्न का आगे कोई हल नहीं होगा। तो जब कोई हल ही नहीं होगा तो हम निकालेंगे कैसे, इसलिए इस प्रश्न का आगे हम कोई हल नहीं निकाल पा सकते हैं, ठीक है। और यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 तीनों अगर बराबर आ जाएगा तो क्या होगा, उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, ठीक है ना जी। और यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, है ना, यदि a1 बटे a2 के बराबर नहीं है, या दोनों बराबर नहीं रहेगा, तो उसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा, यानी उसके समान कोई हल दूसरा नहीं होगा, इसलिए उसे अद्वितीय कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका आगे कोई हल नहीं होगा, इसलिए यह प्रश्न का यहीं तक अंत होता है। धन्यवाद। यदि चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक था शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।